Hello बच्चों, let's read the question. So the question says an LPG liquefied petroleum gas cylinder weighs 14.8 kg when empty. When full, it weighs 29.0 kg and shows a pressure of 2.5 atm. In the course of use at 27 degrees Celsius, the weight of the full cylinder reduces to 23.2 kg. Find out the volume of the gas in cubic meters used up at the normal usage conditions and the final pressure inside the cylinder. Assume LPG to the N-butane with a normal boiling point of 0 degrees Celsius. So the key concept is the ideal gas equation. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे P क्या होता है? प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो जाता है हमारा टेम्परेचर. सो क्वेश्चन में वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर क्या गिवन है? वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर ये है 14.8 kg. ठीक है, एंड अगर हम वेट ऑफ फुल सिलेंडर लिखते हैं वो कितना है? वेट ऑफ फुल सिलेंडर दिस विल बी कितना गिवन है? 29.0 kg. ठीक है, अब देखो, सो देखो आफ्टर यूज कितना हो जाता है? 23.2 kg गिवन है ये भी चीज. ठीक है, अब देखो अगर मैं लिखती हूँ मास ऑफ गैस used, so this will be equal to 29.0 minus 23.2, so this will give how much? ये हमें देगा 5.8 kg. अब देखो हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. ठीक है, n निकालना है. सो n क्या होता है हमारा? n होता है मास अपॉन मोलर मास. फाइन. सो ये देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मास कितना है? 5.8. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम. ठीक है, अपॉन. अब एक चीज, सो देखो ब्यूटेन हमारा क्या होता है? ब्यूटेन हमारा होता है C4H10. ठीक है, इसका मोलर मास निकालते हैं. सो वो कितना हो जाएगा? मोलर मास विल बी इक्वल टू, कार्बन का कितना होता है? 12. कितने कार्बन है? 4. प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. कितने हाइड्रोजन है? 10. सो दिस विल बी इक्वल टू 12. 4 टाइम्स इज 48 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 58 U. प्लीज देखना. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ब्यूटेन. ठीक है, वो कितना होता है? 58 U. ठीक है, सो देखो दैट मीन्स मोलर मास मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा? मोलर मास विल बी इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा? एन यहाँ से हो जाएगा, एन विल बी इक्वल टू 5800 अपॉन 58. सो ये कितने? 100 टाइम्स. तो ये हो जाएगा हमारा एन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 100. अब देखो ये गिवन है कि हमारे पास प्रेशर कितना है? प्रेशर इज 1 atm. ठीक है, टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 27 में हम प्लस कर देते हैं 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. ये हो जाएगा हमारा 300 केल्विन. ओके, और हमारे पास आर, आर हमें पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, अब क्या करते हैं? हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन को पुट कर देते हैं ऑल दीज वैल्यूज. ठीक है, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. ठीक है, हमें क्या मिलेगा? हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय V, दिस विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300. ठीक है, सो वॉल्यूम यहाँ से कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, इसको
मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो ये हमें देगा 2463 लीटर। ठीक है, अब देखो सिंस वी नो दैट जो हमारा 1 लीटर होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2463 multiplied by 10⁻³ which will be equal to 2.463 meter cube. So this is the required answer. Hope you understood the question. Best of luck.